गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। मेरे दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के आए, ईगो, अहंकार को कैसे खत्म करें। अहंकार को कैसे खत्म करें, अहंकार से आध्यात्मिक आत्मविकास तक की यात्रा। मेरे प्रिय साथियों, आज का विषय बहुत गहरा है, क्योंकि यह समस्या बाहर की नहीं है, अंदर की है। दुनिया की अधिकतर लड़ाइयाँ अहंकार से शुरू होती हैं। घर टूटते हैं अहंकार से, दोस्ती खत्म होती है अहंकार से, संबंध बिगड़ते हैं अहंकार से। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अहंकार हमारी आध्यात्मिक प्रगति रोक देता है। अहंकार, ईगो हमारी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। आज हम सीखेंगे, अहंकार को दबाना नहीं है, बल्कि समझकर उसे समाप्त करना है। अहंकार को दबाना नहीं, बल्कि समझकर उसे समाप्त करना है। अहंकार क्या है? अहंकार का अर्थ है झूठी पहचान। जब मैं शब्द जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाए, वहीं से अहंकार शुरू होता है। अहंकार के रूप हैं, मैं सही हूँ, मुझे सब पता है, मेरी बात अंतिम है, मुझे कोई सिखा नहीं सकता है। अहंकार हमेशा तुलना करता है और तुलना से दूरी पैदा होती है। अहंकार क्यों पैदा होता है? सबसे पहला कारण होता है असुरक्षा, इनसिक्योरिटी की वजह से अहंकार पैदा होता है। डर की वजह से अहंकार पैदा होता है। मान्यता की भूख की वजह से पैदा होता है। उपलब्धियों के घमंड होता है, तुलना, कंपैरिजन। ये वजह होती है जिसकी वजह से अहंकार पैदा होता है। अक्सर जो अंदर से कमजोर होता है वह बाहर से अहंकारी दिखता है। अहंकार एक ढाल है जो हमारी कमजोरी छिपाती है। अहंकार एक ढाल है, कवच है, जिसके माध्यम से आप अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहते हैं। अहंकार के नुकसान क्या हैं? सबसे पहला नुकसान, सीखने की क्षमता खत्म होती है, संबंध टूटते हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है, निर्णय गलत होते हैं और आध्यात्मिक विकास रुकता है। याद रखिए, अहंकार व्यक्ति को ऊंचा नहीं उठाता है, वह उसे अकेला कर देता है। ईगो वर्सेस सेल्फ रेस्पेक्ट। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या आत्मसम्मान भी अहंकार है? नहीं नहीं नहीं। आत्मसम्मान स्वयं का मूल्य समझना, अहंकार दूसरों को कम समझना। आत्मसम्मान क्या है? स्वयं का मूल्य समझना और अहंकार दूसरों को कम समझना। सेल्फ रेस्पेक्ट शांत होता है, ईगो शोर करता है। अहंकार खत्म करने के 7 शक्तिशाली तकनीक, फार्मूला हम सीखते हैं। अगर इसको अप्लाई करेंगे, समझेंगे, अपने लाइफ में रियल में अप्लाई करेंगे, तो 100% आप अपने अहंकार के ऊपर विजय पताका लहराएंगे। सबसे पहला सूत्र है आत्मनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। रोज पूछें, क्या मैं दूसरों की बात सुनता हूँ? क्या मैं दूसरों की बात सुनता हूँ? क्या मैं दूसरों की बात सुनता हूँ? और दूसरा है धन्यवाद और कृतज्ञता। जब आप आभारी होते हैं तो अहंकार पिघलता है। जब आप आभारी होते हैं, हमेशा गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ये ऐसे जो वर्ड हैं जो आपको ग्रेटिट्यूड के लिए तैयार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए धन्यवाद और कृतज्ञता का अभ्यास करिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। हमेशा ग्रेटिट्यूड आभार व्यक्त करना है। ये आपका दूसरा फार्मूला। तीसरा है सीखने की आदत। हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखिए, बच्चों से सीखिए। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखा रहा है। हर घटना, हर सिचुएशन, हर परिस्थिति कुछ ना कुछ आपको लर्निंग देता है। वो अपने अंदर एटीट्यूड डेवलप करिए। ये चौथा है गलती स्वीकार करना। गलती मानना कमजोरी नहीं है, ताकत है। हमने अपनी जिंदगी को इस तरह आसान बना लिया, किसी से मांग ली माफी, किसी को माफ कर दिया। गलती को स्वीकार करना सीखो। गलती मानना कमजोरी नहीं, ये ताकत है। और 5वां है सेवा भाव। दूसरों की मदद करने से मैं छोटा होता है। जब दूसरों की सेवा करते हैं तो मैं छोटा होता है, अहंकार पिघलता है। और 6वां है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान से मैं की पकड़ ढीली होती, मैं की मृत्यु हो जाती है, मैं खत्म हो जाता है, हम हो जाते हैं, मैं पिघल जाता है, मैं की मृत्यु होती है ध्यान से। और अस्थिरता को समझना, आज जो है कल नहीं रहेगा, आज जो है कल नहीं रहेगा। पद, पैसा, शक्ति सब अस्थाई है। जब ये समझ आएगी, अहंकार खुद गिर जाएगा। बहुत सारे लोग जिनके पास कोई पोजीशन, पदवी आ जाती है, अहंकारी बन जाते हैं, लेकिन वो तो परमानेंट है ना। जब बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े योद्धा, सूरवीर नहीं रहे, तो आप भी नहीं रहने वाले। इसलिए कभी भी अपने पद का अहंकार ना करें, अपने पोजीशन का अहंकार ना करें। इसलिए 7वां है अस्थिरता को समझना। ये 7 गोल्डन प्रिंसिपल जब अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, फार्मूला, ये सूत्र हैं, आपके अहंकार को विजय पताका लहराने का, अहंकार के ऊपर
विजय प्राप्त करने के सूत्र हैं। इनको बार बार समझिए, अप्लाई करिए, अंडरस्टैंडिंग करिए। जब हमारे साधना शिविर से जुड़ते हैं, जब हम प्रैक्टिकल इसका अभ्यास कराते हैं, उसमें एक एक करके आपके जो भी अहंकार पिघलते हैं, गिरते चले जाते हैं, आप बन जाते हैं, लाजवाब बन जाते हैं। एक कहानी से समझते हैं। एक राजा था जो बहुत अहंकारी था। एक संत ने उसे एक कटोरा दिया जो कभी भरता नहीं था। राजा ने सोना डाला लेकिन कटोरा खाली ही रहा। संत बोले, ये कटोरा अहंकार है, ये कभी नहीं भरता, ये कभी नहीं भरता। साथियों, एक अभ्यास करते हैं, आंखें बंद करेंगे, गहरी सांस लेंगे, बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कंधे आपके उठे हो, और डीप ब्रीथ लेंगे। और ये जो अभ्यास करेंगे जब आप कहीं बैठे हो तभी करेंगे। अपने जीवन के किसी विवाद को याद करें, जो भी आपकी लाइफ में कोई भी विवाद हुआ हो उसको याद करें, और क्या वहाँ अहंकार था। किसी भी रिश्ते में हो सकता है, पारिवारिक रिश्ते में हो सकता है, जो भी कोई भी घटना घटी, विवादित घटना, उसके बारे में देखिए कहाँ उसमें क्या हुआ था, क्या वह अहंकार था। दोहराएं, मैं सीखने को तैयार हूँ, मैं विनम्र हूँ, मैं अहंकार से मुक्त हूँ। और हर घटना के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कहीं अहंकार होता है। तो ये आप जब करेंगे तो क्लियरिटी आएगी, आप और क्लियर हो जाएंगे, अहंकार पिघलेगा, आपके रिश्तों में सुधार होगा। और शायद जिस वजह से वो घटना घटी थी, उस घटना को जो आप समझ लेंगे, अहंकार दूर हो जाएगा, आपके लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसका अभ्यास करिए, बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है ये। जब आप हमारे साधना शिविर से जुड़ते हैं या साधना का हिस्सा बनते हैं, तो हम इसको प्रैक्टिकल बहुत डीपली कराते हैं, प्रोसेस कराते हैं। अंत में आप सभी से आह्वान है, अहंकार हमें बड़ा दिखाता है लेकिन भीतर से खोखला बना देता है। विनम्रता हमें छोटा दिखाती है लेकिन भीतर से महान बना देती है। याद रखिए, झुकने वाला पेड़ ही फल देता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए अपने अहंकार पे विजय पताका लहराइए और अपने आप को खुशहाल कामयाब बनाइए, कामयाब बनाइए, कामयाब बनाइए।